मित्रों नमस्कार। आज का दिन 31 दिसंबर 2023 का आखिरी दिन है। जैसे कि हर दिन गुजरता है, यह भी आज गुजर जाएगा और बीते वक्त के साथ एक नया कैलेंडर हमें मिल जाएगा। पर यही कैलेंडर हमने अपने जीवन में कब क्या कैसे किया, उसका आधार बनता है। मतलब एक क्रोनोलॉजी व्यवस्थित रूप से हमारे जीवन का हमारे सामने हमारा अपना व्यक्तिगत इतिहास हमें इसी कैलेंडर की वजह से मिल जाता है कि हमारे जीवन में कब क्या कैसे हुआ। अगर आप डायरी लिखते हैं या कुछ संजोने की आदत है, और फिलहाल सोशल नेटवर्क का जमाना है जहां सब कुछ तिथिबद्ध होता है। आप यूट्यूब पर हों, फेसबुक पर हों, इंस्टा पर हों या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर हों, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है, वह समय और तारीख से इंगित रहता है और बेहद पर्सनल भी है, सोशल भी है और पब्लिक भी है। मतलब एक साथ आप सब कुछ हो जाते हैं। जहां इंटरनेट हमें पूरी दुनिया तक पहुंचने का एक्सेस देता है, वहीं अब निजता को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती और समस्या हो गई है। या यूं कहें कि अब निजता को हमें नए ढंग से समझने और परिभाषित करने की आवश्यकता है कि कौन सी चीज निजता है और कौन सी निजता नहीं है। अब यह भी एक जटिल प्रश्न बन गया है, क्योंकि हम जब दूसरों के जीवन में ताक झांक करते हैं, मतलब तमाम इस तरह के वीडियो होते हैं जिन्हें लोग लगातार देख रहे हैं, वह भी किसी के जीवन में कभी कभी निजता का उल्लंघन ही होता है। मगर जब हम खुद फंसते हैं, तब उसका मतलब और महत्व हमें समझ में आता है। खैर, एआई का ज़माना है, टूल किट का ज़माना है, तमाम तरह के एजेंडे हैं, फेक न्यूज़ है, नरेटिव मॉडल है। तो मीडिया और उसका बिजनेस मॉडल, न्यूज़ और उसका बिजनेस, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन में फ़र्क ख़त्म हो गया है। ऐसे में चीज़ों को फिल्टर करना और समझना कि सच में इसमें नॉलेज और समझने के लिए कौन सी चीज़ कैसी है, अब जटिल और कठिन हो गया है। आप देखिए यूट्यूब पर कैसे कैसे सेलिब्रिटी आ गए हैं जो सोशल नेटवर्क के माध्यम से खूब सारा पैसा कमा रहे हैं और अपना ज्ञान बांट रहे हैं। उनके लिए यह नॉलेज इंडस्ट्री है जो ढेर सारे मिस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। खैर, अब यह साल बीत रहा है और आप अपने बीते हुए साल का अपने लिए अच्छे से आकलन कर सकते हैं कि आपने कितना वक्त क्यों और कहाँ गंवाया। या यूँ कहें कि इस प्लेटफॉर्म पर आपने क्या सीखा और जाना। क्या कुछ सीखते और जानते भी हैं, या महज आप भी खुद को डेटा में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं और खुद को महज डेटा बना दे रहे हैं। और सब कुछ खुला होने की वजह से, मतलब जिसे मोरालिटी, नैतिक मूल्य कहा जाता है, खास तौर पर हमारे यहाँ जिस तरह की मोरल वैल्यूज और उसकी परिभाषाएं हैं, तब सोचिए आप खुद को कहाँ पर पाते हैं और खुद को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब यह बिना गेट का नेटवर्क है, मतलब सब कुछ इजिली अवेलेबल है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह के गेट कीपर हैं, क्योंकि गेट कीपर भी आप ही को बनना है कि आपका कौन सा कंटेंट लोड करना है और खुद को कंटेंट बना देना है या नहीं बनाना है, यह आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है, कैमरा आपके हाथ में है, तो आप अब डिजिटल क्रिएटर बन चुके हैं और आप सब तक पहुंच सकते हैं और वायरल कभी भी हो सकते हैं। तो आप किस आधार पर कौन सा मटेरियल खुद को बना रहे हैं, यह आप खुद ही तय कर सकते हैं। और ये पूरा साल ऐसे ही बीत गया, कैरियर को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर बहुत सारे विमर्श ऐसे ही चलते रहे। खैर, अब हमारे देश में मतलब 2024 जनवरी मेगा इवेंट का समय है।
जब 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जो नव और आधुनिक शानदार राम मंदिर है, उसमें भगवान राम की बाल प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगा। मतलब राम जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम जी बाल रूप में स्थापित होंगे। मतलब राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे भारत के प्रधानमंत्री यह धार्मिक कार्य संपादित करेंगे। सोचिए, अभी प्रधानमंत्री जी अयोध्या के दौरे पर थे, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। और अयोध्या सच में यकीनन निश्चित रूप से पूरी तरह से बदल गई है और सनातनी हिंदुओं के लिए जो आस्था, भक्ति और राममय होने का जो प्रतीक थी अयोध्या, अब वैसी बन गई है। मतलब दुनिया के जो सभी धर्म हुए, उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं और उनसे जुड़े जो जगह हैं, उनका एक गौरव होता है। और हमारी सनातन संस्कृति के गौरव अयोध्या, सोचिए किस तरह से धूल धूसरित अंधकार से युक्त थी और वह खंडहर में बदल चुकी थी। अयोध्या का तो नाम भी फैजाबाद कर दिया गया था कि राम को ही लोग भुला देंगे धीरे धीरे, पर सनातन धर्म की ताकत, हिंदुओं की आस्था और निरंतर खुद में राम को देखने और स्थापित करने की जो कोशिश रही है, वह राम को खुद के अंदर स्थापित करने और राम को हर तरफ ढूंढने और पाने की खोज का नाम था कि राम को लोगों ने भुलाया नहीं। चाहे उनके साहित्यकार हों, कथाकार हों, मूर्तिकार हों, कोई भी हो, मतलब निर्गुण सगुण कोई भी भक्ति परंपरा हो, कीर्तन परंपरा हो, ऐसे भी राम को बचाए रखा और राम को पुनः स्थापित करने का कार्य 2024 में हो रहा है, जो निश्चित रूप से भारत की सभ्यता संस्कृति के जागरण का भी प्रतीक बन गया है। सोचिए, हम पर आक्रमण हुए और हम कहां से कहां पहुंच गए। और एक बड़ी ही कटु बात है कि इस्लाम और ईसाइयत ने दुनिया के जिस भी कोने पर हमला किया, वहां की समूल सभ्यता, संस्कृति, विरासत, भाषा सब उन्होंने नष्ट कर दिया। आप चाहे पश्चिम एशिया के देशों को देखिए, अफ्रीकी देशियों को देखिए, अमेरिकन देशों को देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी देखिए, वहां उनकी मूल निशानी कुछ भी नहीं बची है। हालांकि उन्हें एबॉर्जिन तक कहते हैं, लेकिन उनके हाथ में बाइबिल होने की शर्त है। हम किस तरह से लूटे पिटे और आज भी हम बचे हैं, उसके बाद भी यह हमारी धार्मिक परंपरा, आस्था और ज्ञान की ही देन है। हमें कैसे कैसे बांटा गया, हमको आर्य, द्रविड़, ब्राह्मण, दलित जैसी थ्योरियां थोपी गई, छुआछूत, बड़ी जात, छोटी जाति जैसी धारणाएं हम पर लादी गईं और हमने मूर्खता और नासमझी में बहुत सी चीजें स्वयं स्वीकार कर ली, जो हमारे मूल सनातन सभ्यता संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं था, लेकिन हमने उन्हें मान लिया। फिर उसी गौरव और विरासत को हम नए सिरे से ढूंढ रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि जिस शान और श्रद्धा से चीजें हमारे बीच हमारी होनी चाहिए, उन्हें वैसे ही स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अब सोचिए कि राम मंदिर, शिव मंदिर या फिर हमारे कान्हा का मंदिर ही क्यों तोड़ा गया? अगर इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो स्वयं से सवाल करिए कि यह जो भव्य नव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उससे आप किस तरह से अभिभूत हैं, सनातनी किस तरह से भावुक है, वह स्वयं को, राम को और अयोध्या को कैसे देखता है। तो इसका जवाब यही है, उस गौरव, उस मर्यादा, उस शान, उस अभिमान को अगर खंडित कर दिया जाए, उस पर पैर रख दिया जाए और उसे शर्मसार कर दिया जाए, तो पूरे समाज का आत्मगौरव, बल कहाँ, कैसे, कितनी जल्दी, आसानी से नष्ट किया जा सकता है। तो जो आक्रांता थे वह इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि जो सनातनियों का गौरव है, पहले उसको नष्ट करो। सोचो, उन्हें अगर मस्जिद बनाना ही था या अपने धर्मस्थल बनाने थे, तो वह शहर में, गांव में जमीन की कहीं कोई कमी नहीं थी।
वो कहीं भी एक बड़ा विशाल मंदिर और चर्च बना सकते थे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने तो हमारे रामलला, हमारे कान्हा, हमारे शिव के मंदिरों को तोड़ा और हमारे मस्तक पर अपना पैर रख दिया और उसे खंडित कर दिया और उस खंडहर को अपनी मस्जिद बना लिया, अपना चर्च बना लिया और कहा देखो तुम पराजित हो, तुम पर हम शासन कर रहे हैं, ये तुम्हारा खंडित मंदिर है जिसे हमने मस्जिद में बदल दिया है। और हमारे जो सनातनी मुसलमान, हाँ सनातनी मुसलमान, वही जो डर और लालच से मुसलमान बन गए, वह भी अयोध्या का इतिहास, अयोध्या की परंपरा की बात करते हैं तो वह 6 दिसंबर 1992 से ही इतिहास का ज्ञान होने और समझने की बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। वह अयोध्या के राम का मंदिर कैसे खंडित किया गया, कैसे हिंदू आस्था को पराजित किया गया और कैसे अपमानित किया गया, इस बात की चर्चा भी नहीं करना चाहते। जैसे वहां सदा से मस्जिद ही था। अरे भाई, हम पर आक्रमण हुए हैं और ये भी बात है कि हमारे इतिहास, परंपरा और संघर्ष को हमें ही नहीं बताया गया। अब जब सैकड़ों साल तक चीजों को छुपाई जाती हैं, कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तो उस बात का बोध भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वो तो हमारे संत परंपरा के लोग हैं जो हमें निरंतर स्मरण कराते रहे। जब मंदिर तोड़ दिए गए तो उन्होंने निर्गुण परंपरा ढूंढ निकाली, कीर्तन परंपरा ढूंढ निकाली, कथा परंपरा ढूंढ निकाली कि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के अंदर राम, कृष्ण और शिव को बनाए रखें, और इसी से वह उनमें बनी रही और आज हमें हमारा राम मंदिर मिल रहा है। तो आइए 22 जनवरी को हम रामोत्सव में शामिल हों और राम दीप प्रज्वलित करें और खुद को गौरवान्वित महसूस करें और अपनी सभ्यता संस्कृति को नए सिरे से ढूंढें, परिभाषित करें, परिमार्जित करें और कुछ अगर विसंगतियां हो तो हम ही उसे दूर करेंगे। सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा, हम ही बदलाव लाएंगे, हम ही बदलेंगे और हम ही भारत हैं, हम ही सनातनी हैं, हम ही हिंदू हैं और जो भी भारत का है वह भारतीय है और वह इसी सनातन से जन्म लिया है। वह कहीं बाहर से नहीं आया है, चाहे वह किसी धर्म पंथ को मानने वाला हो, मत मजहब का हो, वह हमारा ही भाई है और उसने चाहे लालच से, चाहे डर से या किसी अन्य वजह से अपना मूल धर्म त्याग दिया, किसी मजहब और रिलीजन को अपना लिया है तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी इतिहास, परंपरा और पुरखों को याद रखने की जिम्मेदारी उसकी भी है और हमारी भी है। तो आइए साझी विरासत, सभ्यता और संस्कृति को एक साथ जीते हैं और उस गौरव को हम निरंतर अपनाते हैं, उसका गुणगान करते हैं और राममय होने के लिए आइए हम सब अयोध्या चलते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।